चंद्रशेखर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पे अपनी बात रखने का मौका दिया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर मैं अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। यह विधेयक भले ही रेलवे के शासन ढांचे को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता हो, लेकिन ये हमारे रेलवे सिस्टम की मूलभूत ताकत को कमजोर कर सकता है। केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका भले ही अच्छे इरादों से प्रेरित हो, लेकिन इससे नौकरशाही में देरी हो सकती है और समय पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। हमें अपने रेलवे सिस्टम की चपलता और लचीलेपन को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या SC, ST, OBC और महिलाओं को इस बोर्ड में जगह मिलेगी। रेलवे बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आवश्यक है कि नियुक्तियां योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर हो, न कि राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। इस मोर्चे पर कोई भी समझौता निर्णय लेने की गुणवत्ता और भारतीय रेलवे के समग्र प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है। जनता की जरूरतें सर्वोपरि है, इसलिए हमारे लिए आम आदमी की जरूरतें सर्वोपरि हैं। रेलवे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। विधेयक को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन होगा। हालांकि विधेयक का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे संभावित परिणाम दूरगामी है। हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधार रेलवे के मूल तत्वों को कमजोर न करें। साथ साथ सभापति महोदया, जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि नजीबाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। साथ साथ नजीबाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां जल भराव की समस्या होती है स्टेशन पे, उसकी देखरेख की जाए। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी टू जम्मू तवी का स्टॉपेज वहां हो। दिल्ली जाने के लिए सुबह में कोई ट्रेन नहीं है, मुझे भी आना पड़ता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है अक्सर, जब मैं कोशिश करता हूँ कि सेशन में चला जाऊँ, क्योंकि ये रेलवे की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। जलालाबाद क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज बनना चाहिए। धामपुर में 2 जगह पे समस्या है सर, कई घंटे खड़ा होना पड़ता है, ओवरब्रिज की आवश्यकता है वहाँ। नगीना में ओवरब्रिज की जो कोतवाली वाला क्षेत्र है उसमें, सेहोरा में ओवरब्रिज की दिक्कत है, किरतपुर में है। और बैकलॉग सर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। रेलवे का बैकलॉग जल्दी भरना चाहिए। जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं, और एक कर्मचारी की जान के जिस तरह दब गई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ, इसकी रोकथाम की जाए। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इसका मुझे एक मुख्य कारण ये दिखाई देता है कि लोको पायलट को रात और दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं खत्म कर रहा हूँ। रात की ड्यूटी कठिन है, उसके बाद पर्याप्त आराम चाहिए। इस संबंध में HPC का सुझाव भी था कि लोको पायलट के लिए 2 रात्रि बाद ड्यूटी का आदेश हो, तो ये इस पे अमल नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में बंद गई ट्रेन पुनः चालू की जाए, और SC, ST, OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते तो बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा। और जिस तरह लगातार निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी रेलवे में, तो ये दलित पिछड़ों के बच्चे कहाँ जाके बैठे, कौन सी कुर्सी बैठे। आज भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है। तो मैं इसलिए मंत्री से मांग करता हूँ कि आपने नजीबाबाद में वंदे भारत का स्टॉपेज दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये भी, इसके अलावा हमने कई मांग उठाई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मंत्री जी, पार्टी से अलग हटके आप सोचें कि उस क्षेत्र का भी तरक्की होनी चाहिए। ये भी आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। मैं दोबारा सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारी मांगों पर ध्यान दें और उस क्षेत्र में अवसर पैदा हो, इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव जी। महोदय जी, मंत्री जी से पहले आग्रह होगा कि मंत्री जी